ভুলিতে না ইয়ানে ভাবে গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীরা হরি হরি বলিতে না ইয়ানে ভাবে আর কবে নিতাই জানে করুণা হইবে সংসার বাসনা মোরা কবে তুচ্ছ হইবে আর নিতাই জানে বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মানা কবে हम শ্রী বৃন্দাবন বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন কবে हम হেরিব শ্রী বৃন্দাবন रूप रघुनाथ पदे होइबे अकोटि कबे हम बुझाबो युगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे होइबे अकोटि कबे हम बुझाबो युगल प्रीति रूप
रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करो सदा रघुतम दास रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करो हे सदा नरोत्तम दासा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Krishna Balaram, Jayo Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jayo Krishna Balaram. Jayo Radha Radhikaraman, Radha Radhikaraman, Radha Radhikaraman, Shri Radhe. Jayo Jagannatha Baladeva, Subhadra Jaya Sudarshana.
जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा राधिकांत भगवान की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। हरे कृष्णा। तो वेलकम एवरीवन, वी आर रीडिंग फ्रॉम टुडे विल डिस्कस द पास्ट टाइम ऑफ गुंडीचा मंदिर मार्जन, एज पिछली क्लास में मैंने बताया था, क्योंकि 15 तारीख को गुंडीचा मंदिर मार्जन महोत्सव है, तो उसका कुछ सिग्निफिकेंस जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हमने भजन गाया, गौरांगा बोलीते हावे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते नयने भावे नीरा। तो कह रहे हैं कि जब हम गौरांग महाप्रभु का नाम लेते हैं तो उससे क्या होता है, गौरांगा बोलीते हावे पुलक शरीरा। गौरांग महाप्रभु का नाम लेने से एक्चुअली में ये होना चाहिए, पुलक शरीरा। पुलक शरीरा का मतलब क्या है, दे शुड बी, पुलक मतलब रोमांच कंपा श्रुत रंग भाजो, तो लाइक दैट शरीर में ऐसा पुलक वाइब्रेशंस होने चाहिए। गौरांगा हुए हैं आपके कभी वाइब्रेशंस हुए हैं? होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं जब आप देखो एकदम से आता है ना, गूज बॉम्ब्स आते नहीं आते, जब आप एकदम उद्दंड वाला संकीर्तन चल रहा होता है या फिर धाम यात्रा में जाते हैं तो वहाँ पे एकदम से जब गौरांगा ऐसे नाम लेते हैं तो शरीर में एकदम अलग सा रोमांच आ जाता है। तो गौरांगा बोलीते हावे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते नयने भावे नीरा। और हरि हरि बोलने से क्या होता है, नयने भावे नीरा। तो मतलब बेसिकली भगवान का नाम लेने से ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, हरि हरि बोलीते नयने भावे नीरा। आँखों से अश्रु निकलने चाहिए। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हरि हरि बोलीते नयने भावे निद्रा। हरि हरि बोलीते नयने भावे निद्रा। नीरा नहीं होता, निद्रा होता है। यह सुना, फैन चला सकता। तो हरि हरि बोलीते नयने भावे नीरा होना चाहिए। नीर मतलब आँखों से पानी निकलना चाहिए, अश्रु निकलना चाहिए। यह सुनो, भागवतम में श्लोक आता है, तदश्मसारम हृदयं वदेदं यद्गृह्यमाने हरिनाम धीये न विक्रियेता यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्षः। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक है ये भागवतम का, तदश्म सारम। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 24 में ये आता है श्लोक, तदश्म सारम हृदयं वदेदं यद गृह्यमाने हरिनाम ध्येये न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्ष। फिर से यहाँ पे नेत्रे जलम और नयने भावे नीरा, मतलब बात एक ही है। गात्र रुहेषु हर्षा मतलब पुलक शरीरा, ये दोनों भी एक ही है। गात्र रुहेषु हर्षा, तो ये समझना चाहिए, बड़ा हैवी ये श्लोक है। कह रहे हैं, सर्टेनली दैट हार्ट इज स्टील फ्रेम विच in spite of one's chanting the holy name of the Lord with concentration does not change when ecstasy takes place, tears fill the eyes and the hairs stand on end।
मतलब भगवान का नाम लेने से ये चीज़ होनी चाहिए, आंखों से अश्रु निकलने चाहिए, बाल खड़े हो जाने चाहिए शरीर के, है नहीं है? तो यहाँ पे इस चीज़ को बता रहे हैं, तदश्मसारम हृदयम वतेदम। कैसा हृदय है वो? सर्टेनली दैट हार्ट इज स्टील फ्रेम्ड। स्टील फ्रेम, पत्थर का भी नहीं बोला है। स्टील से ज़्यादा पत्थर से ज़्यादा मजबूत क्या होती है? स्टील होती है। स्टील फ्रेम्ड हार्ट है, उसको कंपेयर कर रहे हैं, है नहीं? तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे तात्पर्य में, द होल प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल कल्चर इज एम्ड एट changing the heart of the living being in the matter of his eternal relationship with the Supreme Lord as subordinate servant, which is his eternal constitutional position. So, with the progress of devotional service, the reaction of change in the heart is exhibited by gradual detachment from the sense of material enjoyment via false sense of lording it over material nature and increase in attitude of rendering loving service to the Lord. तो सही में अगर किसी का हृदय बदल रहा है, हृदय में परिवर्तन आ रहा है, तो दो चीज़ें एक साथ होंगी, भक्ति पर ईशानुभवो विरक्ति, अन्यत्र चातृष एक काला। ये दो चीज़ें एक साथ होंगी कि भक्ति में व्यक्ति का इंक्रीज इन द एटीट्यूड ऑफ लविंग सर्विस टू द लॉर्ड एंड ग्रेजुअल डिटैचमेंट फ्रॉम मटीरियल एन्जॉयमेंट। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ होंगी। ग्रेजुअल डिटैचमेंट फ्रॉम मटीरियल एन्जॉयमेंट इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन स्पिरिचुअल एटीट्यूड और लविंग सर्विस एटीट्यूड। विधि भक्ति और रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस by the limbs of body, namely eyes, ears, nose, hands and legs, as already explained herein before, is now stressed herein in relation to the mind, which impetus is for all activities of the limbs of the body. It is expected that by all means that by discharging regulated devotional service, one must manifest the change of heart. If there is no change of heart, there must be considered steel framed. The heart must be considered steel framed, for it is not melted even when there is chanting the holy name of the Lord. We must always remember that hearing and chanting are the basic principles of discharging devotional duties, and if they are properly performed, they will follow the reactional ecstasy with signs of tears in eyes and standing of the hairs on the body. These are the natural consequences and are the preliminary symptoms of a bhav stage, which occur before one reaches the perfectional stage of prema, love of Godhead. ठीक है, आया समझ में? यहाँ तक आया? तो इसलिए इस चीज़ को यहाँ पर समझना चाहिए कि देयर शुड बी चेंज इन हार्ट, देयर शुड बी चेंज इन हार्ट। तो आज हम हृदय पे ही कुछ डिस्कस करेंगे। तो गौरांगा बोलीते हवे पुलक शरीरा, हरी हरी बोलीते नयने भाविनी। तो ये चीज़ होनी चाहिए, दिस शुड बी डन, है नहीं? तो भगवान का नाम चेतो दर्पण मार्जनम शुड टेक प्लेस व्हेन वी चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। यही तो है ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधूजीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय। तो गौरांग महाप्रभु ये हरि नाम संकीर्तन लेके आए हैं, है ना? तो राजा प्रताप रुद्र जो होते हैं वो खड़े होते हैं अपने छज्जे पे, छज्जा इन द सेंस अपनी बालकनी में खड़े होते हैं। उनके साथ गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य भी खड़े होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछते हैं कि ये सारे भक्त कौन हैं, क्योंकि बंगाल से सारे के सारे भक्त जो होते हैं वो जगन्नाथपुरी आते हैं,
महाप्रभु से मिलने के लिए, प्रतिवर्ष आते थे। तो ये पहली बार महाप्रभु जो हैं अभी दक्षिण भारत यात्रा से लौट के आए हैं। एंड उसके बाद महाप्रभु अपने सारे जितने भी जगन्नाथपुरी में भक्त हैं उनसे मिलते हैं, और फिर ये जो खबर होती है ये वहाँ पे पहुँचाते हैं। किसके थ्रू पहुँचाते हैं ये खबर? नवद्वीप में। कोई बता सकते हैं किसके थ्रू पहुँचाई थी ये खबर नवद्वीप में, कि दैट श्री चैतन्य महाप्रभु हैज़ रिटर्न टू जगन्नाथपुरी फ्रॉम साउथ इंडिया? किसके द्वारा, किसको खबरी बना के भेजा था? याद आ रहा है? कालिया कृष्णदास को भेजा था, क्योंकि महाप्रभु ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। नित्यानंद प्रभु ने उनकी सेवा लगाई थी, जाओ तुम वहाँ पे सबको बता के आओ कि महाप्रभु जो हैं वो वापस आ गए। तो सारे के सारे भक्त प्लान करते हैं, शिवानंद सेन संकीर्तन पार्टी यात्रा मैनेजमेंट तो वो पूरा का पूरा प्लान करते हुए आते हैं। किधर आते हैं? जगन्नाथपुरी आते हैं सारे के सारे, और जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से वो सब मिलते हैं। तो राजा जो होते हैं उन देख के बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे भक्तों के शरीर से ऐसा तेज प्रकट हो रहा था, उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था, कभी भी ऐसा नहीं देखा था, ऐसा तेज प्रकट हो रहा था सबके शरीर से। और खूब संकीर्तन चल रहा था, खूब नृत्य चल रहा था। तो राजा कहते हैं ऐछे प्रेम ऐछे नृत्य ऐछे हरिध्वनि कहाँ नहीं देखी और कहाँ नहीं सुनी। ऐसा प्रेम, ऐसी हरिध्वनि, ऐसा नृत्य मैंने कहीं नहीं देखा और कहीं नहीं सुना, ऐसा आज तक नहीं देखा। मतलब अलौकिक वो कृष्ण, मतलब कृष्ण का ऐसा संकीर्तन पहली बार ऐसा देखा। और सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बोलते हैं, सार्वभौम कहे यही मधुर वचन चैतन्य रे सृष्टि यही हाँ संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन। तो महाप्रभु की जो ये जो सृष्टि है, ये है संकीर्तन जो है महाप्रभु की सृष्टि है। संकीर्तनैक पितरो, एक्चुअली में श्री चैतन्य महाप्रभु इज़ द फादर ऑफ संकीर्तन मूवमेंट, इज़ द फादर ऑफ संकीर्तन मूवमेंट। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना चाहिए कि संकीर्तन से हृदय में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए, है नहीं? और यस, तो हृदय की शुद्धि पे हमें बल देना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि आर काव्य निताय चांदेर करुणा होई वे संसार वासना मोरा काव्य तुच्छ हई वे। ये संसार की वासनाएं जो हम हृदय में एक्चुअली में विषय वासनाएं बसी हुई हैं, उनको बाहर करना है। विषय वासनाओं को, संसार वासना मोरा कभी तुच्छ हई वे, कब तुच्छ लगेंगी? प्रभुपाद जी बोलते हैं यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम। वहाँ पे भी वर्ड आता है तुच्छ। तुच्छ मतलब वेरी इनसिग्निफिकेंट। शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। भरत महाराज का भी एग्जाम्पल आता है कि उन्होंने सारे के सारे श्लोक दिखाता हूँ आपको। लाइन याद हो जाती है तो श्लोक भी अपने आप निकल आता है। कहते हैं यो दुस्त्यजान दार सुदान सुहृद राज्यम हृदय स्पृहा हृदय स्पृश जहो युयैव मलबत उत्तम श्लोक लालसा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वाइल इन द प्राइम ऑफ लाइफ द ग्रेट महाराज भरत gave up everything because of he was fond for the serving of the Supreme Personality of Godhead, Uttam Shloka. He gave up his beautiful wife, nice children, great friends, a numerous empire. Although these things were very difficult to give up, Maharaj Bharat was so exalted that he gave them up just one gives up stool after evacuating. Such was the greatness of his majesty. जैसे व्यक्ति मल त्याग देता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है कि कितना बड़ा लॉस हो गया मेरा, सोचता है कोई आफ्टर इवैक्यूएटिंग, और शांति मिल जाती है, हाँ पेट सफ़ा हर रोग दफ़ा। तो है नहीं है, सबकी यही चिंता रहती है, बस सुबह सुबह पेट साफ़ हो जाए। है नहीं है, उठने के साथ ही व्यक्ति की सबसे पहली टेंशन होती है पेट साफ हो जाए, फिर पूरा दिन आराम से टेंशन फ्री रहेंगे। होता नहीं तो पूरे दिन दिमाग ख़राब रहता है। क्यों ख़राब रहता है? क्योंकि गैसेस ऊपर भागती हैं और फिर वो दिमाग को घुमाती रहती है।
होता नहीं होता है? ये होता है, अगर किसी का पेट साफ नहीं होता है ना, तो गैसेस होती हैं वो कहीं से तो रिलीज़ होंगी ना। तो यहाँ से ऊपर भागती हैं और वो व्यक्ति के दिमाग को घुमाती रहती है, इसीलिए सुबह सुबह झूम बराबर झूम होता रहता है, झूम बराबर झूमते रहते हैं। जब मैं झूमते रहेंगे। देखें आपने झूमने वाले भक्त ऐसे, हमें कहा प्रभु जी आपको क्या हो गया, एक्सटेसी आ रही है क्या? तो एक्चुअली में ये होता है। तो उत्तम श्लोक लालसा तो मलवत जस्ट गिव एवरीथिंग। तो यहाँ पे विषय चीज़ों की बात चल रही है यहाँ पे, मतलब लाइक ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ त्याग देना है, ये बात नहीं चल रही है। हमें विषय वस्तुओं को त्यागना चाहिए, है नहीं? टेंडेंसी ऑफ सेंस एन्जॉयमेंट, टेंडेंसी ऑफ सेंस एन्जॉयमेंट दैट शुड बी गिवन, और दैट कैन हैपन ओनली बाय द मर्सी ऑफ नित्यानंद प्रभु। विषय छाड़िया कावे शुद्ध हवे मन। अभी हमारे जो विषय, हमारे हृदय में विषय वस्तुएं भरी पड़ी हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? सफाई करना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा, उनकी सफाई करनी पड़ेगी, हृदय को शुद्ध बनाना पड़ेगा। और तभी हम हृदय को क्या बनाना है? मन मोरा वृंदावन, है ना? एक ये श्लोक यहाँ पे भी आता है, इसको भी देखेंगे, मन मोरा वृंदावन। ये श्री चैतन्य महाप्रभु इस वर्ष को कोट करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, कहते हैं अन्यर हृदय मन मोरा मन वृंदावन, मने वने एक करी जानी, तहाँ तुम्हार पद दोया करह यदि उदया, तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। कह रहे हैं अन्यर हृदय मन मोरा मन वृंदावन। तो मन को क्या बनाना है? वृंदावन। और वृंदावन में कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं। है नहीं है? तो मन को वृंदावन बनाना है, वृंदावन जैसा स्वच्छ बनाना है। तो कॉन्शियसनेस को हमें क्या करना है? मटेरियल कॉन्शियसनेस से वृंदावन कॉन्शियसनेस बनाना है। मटेरियल कॉन्शियसनेस में कौन रहता है? विषय वस्तु रहती है, काम रहेगा, क्रोध रहेगा, है ना, लोभ रहेगा, मद रहेगा, मत्सर्य रहेगा, ये सब चीज़ें रहेंगी। लेकिन वृंदावन कॉन्शियसनेस, वृंदावन वासियों की चेतना में हर समय कौन रहते थे? ब्रजवासी की चेतना कैसी थी? एवरी टाइम दे वर कृष्णा कॉन्शियस, दे आर 24 आवर कृष्णा कॉन्शियस। एंड व्हेन देयर इज कृष्णा देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माया, मटेरियल एनर्जी तो सब सवाल ही नहीं उठता। तो मन को क्या बनाना है? हाँ, स्पीकिंग इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी, Chaitanya Mahaprabhu said, for most people the mind and heart are one, but because mind is never separated from Vrindavan, I consider my mind and Vrindavan to be one. My mind is already in Vrindavan, since you are like Vrindavan, will you please place your lotus feet there? I would deem that your full mercy. तभी आपकी पूरी कृपा होगी, पूर्ण कृपा मानी। तो हृदय को, मन को क्या बनाना है हमें? वृंदावन जैसा स्वच्छ बनाना है। और तभी वहाँ पे आके कौन रहेंगे? कृष्ण रहेंगे, है नहीं? तभी वहाँ पे रहेंगे, कौन रहेंगे? कृष्ण रहेंगे, है ना? तो तवे कवे हम हरिभो श्री वृंदावन। तो विषय छाड़िया कावे, विषय को छोड़ना पड़ेगा। अभी हम विषयों को पकड़ के बैठ गए, दैट इज़ कॉल्ड मटीरियल अटैचमेंट, है नहीं? तो विषय छाड़िया, विषय को छोड़ना पड़ेगा। विषय को महाप्रभु बोलते हैं विष से कंपेयर करते हैं। विषय को किससे कंपेयर करते हैं? पॉइजन से कंपेयर करते हैं। हरी हरी विफल है जन्म आईनो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भाजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो जानबूझ के हम विष को पकड़ के बैठे हैं, और विष को क्या समझ रहे हैं? ये हमें अमृत के समान लग रहा है नहीं है? ये जो पॉइजन है, विषय का विष जो है, हमें किसके समान लग रहा है? हमें आनंद आ रहा है इसमें। वी आर लुकिंग एन्जॉयमेंट इन दिस। ये विष है, और ये हमारे जीवन को क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहा है। तो इसे इसलिए छोड़ना पड़ेगा, है नहीं? महाप्रभु कहते हैं आमी विज्ञ यही मूर्खे विषय कहने दीवा। हाँ, महाप्रभु ये बड़ा इम्पोर्टेंट श्लोक बोलते हैं, आमी विज्ञ यही मूर्खे। हाँ देखो, ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में आता है,
कहते हैं आमी विज्ञ ए मूर्खे विषय के ने दीवा स्वचरण मृत दिया विषय भुलाईबा। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सिंस आई एम वेरी इंटेलिजेंट, ये तो मूर्ख है, मुझसे विषय मांग रहा है, विष मांग रहा है नहीं है? तो कह रहे हैं कि सिंस आई एम वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन मैं तो समझदार हूँ ना, मैं तो ये तो मूर्ख है, ये विष मांग रहा है, लेकिन मैं क्या हूँ? आई एम वेरी इंटेलिजेंट। वाई वुड शुड आई गिव दिस फूल मटीरियल प्रॉस्पेरिटी? इंस्टेड आई शैल इंड्यूस हिम टू टेक द शेल्टर ऑफ माई लोटस फीट एंड मेकिंग फॉरगेट द इल्यूजरी मटीरियल एन्जॉयमेंट। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन मटीरियल एन्जॉयमेंट आर नोन एज भुक्ति कामिस। वन इज इंटरेस्टेड इन merging into a Brahman effulgence is called मोक्ष कामी, मुक्ति कामी। भुक्ति, मुक्ति और उसके बाद आगे सिद्धि, ये सारे आएंगे, है नहीं? However, if a karmi, jnani, yogi somehow contacts a devotee and render devotional service, Krishna immediately awards him love of Godhead and give him shelter at his lotus feet. If a person wants material enjoyment from devotional service, Krishna condemns such materialistic desires. To desire material opulence while engaging in devotional service is foolish. Although the person may be foolish, Krishna, being all intelligent, engages him in devotional service in such a way that he gradually forgets material opulence. The point is that we should not try to exchange loving service for material prosperity. If we are actually surrendered to the lotus feet of Krishna, our only desire should be to satisfy Krishna. That is pure Krishna consciousness. Surrender means not that we demand something from the Lord, but that we should completely depend on mercy, His mercy. If Krishna likes, He may keep His devotees in a poverty-stricken condition. If He likes, He may keep in an opulent position. The devotee should not be concerned with either case. He should simply be serious about trying to satisfy the Lord by rendering devotional service. तो आमी विज्ञ ए मूर्खे विषय कहने लगे, तो ये विष के विषय को निकालना है नहीं? विष को निकालना पड़ेगा। अभी हमारे अंदर बहुत सारा विष भरा पड़ा है, विष भरा पड़ा है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो ये विष निकलने लगता है, विष निकलता है, बाहर निकलता है, हमें डर लगता है कि अरे विष निकल रहा है तो इसको बोलते हैं, इसको कौन सी स्टेज बोलते हैं? अनर्थ निवृत्ति। इसको क्या बोलते हैं? अनर्थ निवृत्ति बोलते हैं। हमें देखेंगे अनर्थ दिखने शुरू हो जाएंगे, पहले नहीं दिखते होंगे, अब दिखते होंगे, अरे ये भी है, ये भी है, मेरे अंदर तो बहुत क्रोध भरा पड़ा है, मेरे को तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मेरे को तो बहुत काम वासनाएं भरी पड़ी हैं, लस्टी डिज़ायर्स आती है मेरे अंदर, भोगने की इच्छा आती है, क्या क्या नहीं आता है, लोभ है मेरे अंदर, पैसा कमाने का लोभ है मेरे अंदर। तो बहुत अपने अंदर ये सारे के सारी चीज़ें दिखने लग जाएंगी, है नहीं? तो मैं इनको क्या कहते हैं, खूब मतलब जब दिखने लग गया तो और हमें स्ट्रॉन्ग बनते जाना है नहीं? बीमारी बढ़ी है तो दवाई भी ज़्यादा होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग दवाई लेनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन। तो इसलिए इसको हमें हटाना पड़ेगा। ये दिख के हमें डरना नहीं चाहिए, है नहीं? भगवान से प्रार्थना करनी, और जब ये निकल जाएगा तो कभी हम हेरी वो श्री वृंदावन, तब श्री वृंदावन धाम के अपने हृदय को बनाना है। रूप रघुनाथ पदे होई वे अकूटी, कवे हम भुजा वो से युगल प्रीति। हाँ, so that should be like we should always be under the shelter of the lotus feet of our acharyas. Then only we will be able to see युगल प्रीति। डायरेक्टली जम करके युगल प्रीति के दर्शन नहीं होंगे, ठीक है ना? डायरेक्टली जम करके विदाउट टेकिंग शेल्टर ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर और सरपासिंग नो वन कैन सी है नहीं? हेना निताई विनय भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं तो नित्यानंद प्रभु गुरु हैं, आदि गुरु हैं, तो बिना गुरु की कृपा के राधा कृष्ण तो नहीं मिलने वाले, नॉट पॉसिबल। वो सोचे कि हम डायरेक्टली राधा कृष्ण के पास चले जाएंगे तो संभव नहीं रूप रघुनाथ पदे होई वे अकोटी, है ना? प्रार्थना करोए मोर आशा, प्रार्थना करोए सदा नरोत्तम। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी इज प्रेइंग एट द लोटस फीट ऑफ शीला
Rup and Raghunath Das Goswami, that rest to their mercy upon, है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमें अपने हृदय को, अपने चरित्र को शुद्ध बनाना है नहीं। वी शुड मेक आवर करेक्टर प्योरीफाइड करेक्टर, है ना। वो सब भक्त जो थे महाप्रभु के भक्त जो थे, उनको राजा प्रताप रुद्र देख के बड़ा आश्चर्यचकित रह गए। क्यों आश्चर्यचकित रह गए? क्योंकि देवर प्योर इन करेक्टर। ऐसे कल मैं जब ये लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था तो मैं गौरांग प्रभु का लेक्चर सुन रहा था, बड़ा अच्छा लेक्चर था। तो उसमें वो बता रहे थे कि एक बार ऑस्ट्रेलिया में रथ यात्रा थी। ऑस्ट्रेलिया में रथ यात्रा थी तो वहाँ पे भक्त लोगों को मतलब पकड़ लिया, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो पुलिस वाले पकड़ के उनको वहाँ ले गए, जेल में ले गए, जेल में डाल दिया और बोले कि रिलीज़ करने के लिए आपको इतने डॉलर चुकाने पड़ेंगे, यू हैव टू पे सम डॉलर्स। तो भक्त लोगों ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी ये तो इतने डॉलर मांग रहे हैं। प्रभुपाद जी लेकिन विल नॉट पे सिंगल पैनी, हम 1 रुपया भी नहीं देंगे उन्हें, और आप जेल में ही रहो, वहीं पे अपना कार्यक्रम चलाओ। आप जेल में ही रहो और अपना कार्यक्रम वहीं पे चलो। तो भक्त लोगों ने भी कहा ठीक है, भक्त लोग तो कहीं पे भी रह के भक्ति कर सकते हैं। जेल में रह के भी उन्होंने अपना वही डेली का प्रोग्राम करने लग गए, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करने लग गए और फिर दिन में क्या कहते हैं क्लास करते थे, फिर क्लास के बाद प्रसाद करते थे, फिर संकीर्तन करते थे 2-2 3-3 घंटे 4 घंटे। और संकीर्तन का प्रभाव देख के बाकी सारे कैदी भी जुड़ने लग गए उनसे, कैदी जुड़ने लगे, कैदी भी भक्त बनने लग गए, कैदी भी हरि बोल कर करके खूब कीर्तन कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे वहाँ पे जो कांस्टेबल्स थे वो भी, उन्हें भी अच्छा लगने लग गया, वो भी जुड़ने लग गए, तो वो भी खूब कीर्तन में पार्टिसिपेट करने लग गए। तो फिर एक बार एक उनका जेलर आता है और जेलर को भी कांस्टेबल बोलता है हरी बोल जी। तो जेलर देख के आश्चर्यचकित हो जाता है। तो जेलर कहता है यार ये तो गड़बड़ हो रही है, इनको रिलीज़ करना पड़ेगा। कहते हैं हम आपको रिलीज़ कर रहे हैं। बोले नहीं रिलीज़ करने की क्या ज़रूरत है, हमारा बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, इससे अच्छी प्रीचिंग तो हमारी अंदर हो रही है। बाहर से ज़्यादा प्रीचिंग तो अच्छी, यहाँ पे अच्छा प्रोग्राम हो रहा है हमारा, तो हम यहीं पे रुक जाते हैं। आप हमने तो पैसे भी नहीं दिए और आप हमें छोड़ क्यों रहे हैं? नहीं हमें आपसे बाहर से खतरा नहीं है, अंदर से खतरा लग रहा है, तो इसलिए आप अभी जाओ। तो कहने का मतलब है दिस इज़ द कैरेक्टर ऑफ डिवोटी, लाइक ऑरा, सच ऑरा इज़ क्रिएटेड दैट सब लोग आके वहाँ पे जुड़ने लग गए वहाँ पे, अपने आप ही ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाता है कि व्यक्ति जो है अपने आप ही, प्योरिटी इज़ द फोर्स, जो शुद्धता ही क्या करती है वो आकर्षित करती है, फोर्स होता है उसका। देखो प्रभुपाद जी अकेले अमेरिका गए और क्या उन्होंने ऐसा खतरनाक प्रचार कर दिया, समझ पा रहे हैं? तो दिस इज़ प्योरिटी इज़ द फोर्स। तो जितना ज़्यादा हम शुद्ध होंगे उतना ही ज़्यादा हम दूसरों को क्या कर पाएंगे, कृष्ण के प्रति आकर्षित कर पाएंगे, प्रभावित कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे समझना चाहिए कि अपने हृदय को हमें क्या करना है, स्वच्छ करने पे हमें काम करना चाहिए। शुड वर्क ऑन क्लींजिंग आवर हार्ट। और यही चीज़ जो है ये वाली लीला बताती है। कौन सी लीला? गुंडीचा मंदिर की जो लीला है, गुंडीचा मंदिर मार्जन। चलिए भगवान ने गुंडीचा मंदिर मार्जन किया क्योंकि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से एक दिन पहले ये उत्सव मनाया जाता है कि अगले दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। जैसे अभी भी देखेंगे 16 तारीख को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है और 15 तारीख को एक दिन पहले ये जो है उत्सव मनाया जाता है। गुंडीचा मंदिर की जाके भगवान सफाई करते हैं। तो वहाँ पे कौन आने वाले हैं? जगन्नाथ जी उस स्थान पे आने वाले हैं। और भगवान किसी गंदे स्थान पे थोड़ी ना आएंगे, भगवान जो है वो एक साफ स्वच्छ स्थान पे ही आएंगे। तो सिमिलरली इसका सिग्निफिकेंस है हृदय के शोधन से। हृदय को मंदिर से कंपेयर किया गया है। जैसे हम भजन भी गाते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है, मम मन मंदिरे रहा निशिदीना कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी।
तो गुंडीचा मंदिर इस कंपेयर टू हार्ट, हृदय से या मन से उसे कंपेयर किया गया। और उस स्थान पे भगवान को बुलाना, इनवाइट करना, मतलब इनवाइटिंग कृष्णा और जगन्नाथ जी विद इन आवर हार्ट। और भगवान गंदे स्थान पे तो आएंगे नहीं, तो दैट्स वाई वी हैव टू क्लींस आवर हार्ट। अपने हृदय को क्या करना पड़ेगा? शुद्ध बनाना पड़ेगा, शुद्ध शोधन करना पड़ेगा। हम सब चाहते हैं भगवान हमारे हृदय में बैठें आके, सब लोग चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में आके निवास करें, बैठें? तो उस हृदय को हमें क्या करना पड़ेगा? प्योर बनाना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। और यही है वो गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला, जिसके माध्यम से महाप्रभु सिखा रहे हैं कि गुंडीचा मंदिर को साफ करना मतलब हृदय को शुद्ध करने जैसा है। और वहाँ पे जैसे जगन्नाथ जी आके विराजमान होंगे, हमें भी अपने हृदय में भगवान को क्या करना है? वी शुड इनवाइट कृष्णा टू सिट विद इन आवर हार्ट, अपने हृदय में बिठाना है ना। श्री गुंडीचा मंदिरम आत्मवृंदे, एक सेकंड, इन लोग को भी शेयर कर देते हैं। सम्मार्जयन् श्लानतः स गौरः स्वचित्तवत् शीतलम् उज्ज्वलं च कृष्णौपवेश औपइकं चकार। तो श्री गुंडीचा मंदिरम आत्मवृंदे, तो महाप्रभु ने क्या करा? श्री गुंडीचा मंदिर की नोन एज गुंडीचा मंदिर, श्री गुंडीचा नोन एज गुंडीचा मंदिरम मतलब टेम्पल, आत्मवृंदई मतलब अपने एसोसिएट्स के साथ। सम्मार्जयन, हाँ, जैसा हम वर्ड यूज़ करते हैं ना, चेतो दर्पण मार्जनम, तो यहाँ पे भी सम्मार्जयन है नहीं। तो ये मंदिर मार्जन बहुत जगह यूज़ होता है। जैसे हम सुबह सुबह गुरु अष्टकम भी गाते हैं, तो उसमें भी ये मार्जन वर्ड यूज़ होता है। कौन सी लाइन में यूज़ होता है बताओ? कौन सी लाइन में यूज़ होता है ये मार्जन वर्ड गुरु अष्टकम में? कौन बताएगा? किस किस को पता है? हाउ मैनी ऑफ यू न्यू? ये जो मार्जन वर्ड है ये कहाँ पे यूज़ होता है गुरु अष्टकम में? कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा करो। यही नहीं पता, गुरु अष्टकम ही नहीं पता। हे भगवान। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो। याद आ गया? गुरु अष्टकम याद होना चाहिए। भक्ति सदाचार में नहीं पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा? वैसे भी अगर आप लोग दीक्षा लेने के लिए इंस्पायर कर रहे हो तो गुरु अष्टकम तो याद होना ही चाहिए। गुरु अष्टकम ही याद नहीं है तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीक्षा? तो गुरु अष्टकम तो याद होना ही चाहिए, सबको याद होना चाहिए। सबसे पहली प्रार्थना है, दिस इज़ द फर्स्ट प्रेयर वी ऑफर इन आवर टेम्पल। सारी एक एक प्रार्थना याद होनी चाहिए। गुरु अष्टकम हो गया, शिक्षा अष्टकम हो गया, है नहीं है, तुलसी आरती हो गया, नरसिंह आरती हो गया, 10 नाम अपराध हो गया, गुरु पूजा हो गई, जय राधा माधव हो गया। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। दिस इज़ द बेसिक। बच्चों को भी याद होता है ये बेसिक। बच्चे इन द सेंस ITF वाले बच्चे और उससे छोटे हरे कृष्णा संडे स्कूल वाले बच्चों को भी याद होगा ये। वो हमसे ज़्यादा चीज़ें जानते होंगे, हमें पता ही नहीं है कि क्या है गुरु अष्टकम, क्या है गुरु पूजा, क्या है ये डोंट। ये होमवर्क है आप लोग का, याद कर लेना ये, ठीक है। कौन कौन करेगा याद? नेक्स्ट क्लास में यहीं पे खड़े होकर सुनाना है, ठीक है। तो सम्मार्जयन श्लानतः सगौरा स्वचित्तवत। श्लानता मतलब, श्लानता का मतलब यहाँ पे यूज़ किया गया है बाई क्लींजिंग। गौरह श्री चैतन्य महाप्रभु स्वचित्तवत, स्वचित्त मतलब अपने हृदय की तरह, महाप्रभु ने अपने हृदय की तरह स्वचित्तवत शीतलम, शीतल बनाया।
कोई स्थान को अगर आप एकदम साफ कर दो तो इट लुक्स वेरी कूलिंग, कूलिंग इफेक्ट देता है नहीं देता है। आप किसी स्थान को एकदम साफ करो, मार्बल जो होता है, मार्बल खास तौर से, इसको एकदम रगड़ रगड़ के साफ करो, धुलाई करो, और उसके बाद एकदम ठंडक सी निकलती है। शीतलम, उज्ज्वलम, उज्ज्वलम मतलब चमकदार। और क्या बता रहे हैं, कृष्ण उपवेश औपएकम चकार, है ना, कृष्ण उपवेश ऑफ लॉर्ड कृष्ण, उपवेश फॉर द सिटिंग, औपएकम, औपएकम मतलब वी फिटिंग मेड। श्री चैतन्य महाप्रभु washed and cleansed the Gundicha temple with his devotees and associates. In this way he made it cool and bright as his own heart, and thus he made the temple a befitting place for Krishna to sit. भगवान को बैठने के लिए एक उचित स्थान बनाया। इसी तरीके से हमें भी अपने हृदय को बैठने के लिए एक उचित स्थान बनाना चाहिए, जहाँ पे कृष्ण आके क्या कर सकें, बैठ सकें। ठीक है, समझ में आया? तो इसके आगे यहाँ पे 72 नंबर से ये आगे जाके शुरू होगा, 72 नंबर से शुरू होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले महाप्रभु जो हैं वो इष्ट गोष्ठी करते हैं। किसको बुलाते हैं? काशी मिश्र को बुलाते हैं, और टेम्पल कमांडर को बुलाते हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य वॉज अ हेड प्रीस्ट। पाड़ीछा पात्र, तुलसी नाम होता है इनका, पाड़ीछा तुलसी, पाड़ीछा पात्र। तो ये होते हैं टेम्पल कमांडर, पाड़ीछा पात्र टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं या टेम्पल ऑफिसर होते हैं। और काशी मिश्र को बुलाते हैं, और सबको महाप्रभु आके क्या बोलते हैं, तीन जन वाशे प्रभु हाशिया कहिला, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगी नीला। तो भगवान उनसे सेवा मांग रहे हैं, क्या कि मेरे को गुंडीचा मंदिर का क्या करना है, मार्जन करना है। When these three people came before the Lord, he begged them for permission to wash the temple of known as गुंडीचा। अच्छा, किस किस को पता है पहले ये गुंडीचा मंदिर है क्या? हम चर्चा तो कर रहे हैं ये गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा मंदिर, किस किस को नहीं पता ये गुंडीचा मंदिर है क्या? पहले ये बताओ, किस किस को नहीं पता? ईमानदारी से बताइए, शर्माने वाली बात नहीं है। गुंडीचा मंदिर है क्या? हम चर्चा तो कर रहे हैं गुंडीचा मंदिर का मार्जन करना है, लेकिन गुंडीचा मंदिर है क्या यही नहीं पता, तो फिर कैसे चलेगा? तो गुंडीचा मंदिर एक मंदिर है, ठीक है, सबसे पहले तो ये, और ये जगन्नाथपुरी में स्थित है, ठीक है। और अभी 16 तारीख को जगन्नाथ जी की क्या है, रथ यात्रा है। तो जगन्नाथ जी जो हैं अपने मंदिर से, जगन्नाथ मंदिर से, जगन्नाथ मंदिर को श्री मंदिर भी बोला जाता है, वहाँ से ये गुंडीचा मंदिर जाते हैं रथ पे चढ़ के, ठीक है। और ये जो गुंडीचा मंदिर जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है। कितना किलोमीटर है? 3 किलोमीटर है। जगन्नाथ मंदिर जो है उसको द्वारका से कंपेयर किया गया है। किससे कंपेयर किया गया? द्वारका से। और जो गुंडीचा मंदिर है उसको किससे कंपेयर किया गया? वृंदावन से कंपेयर किया गया। दैट इज़ अ कंपेरिजन। तो भगवान, और रथ यात्रा का सिग्निफिकेंस क्या है? भगवान द्वारका से किधर जाते हैं? वृंदावन जाते हैं, रथ पे चढ़ के जाते हैं। सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रथ यात्रा। उसको हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, रथ यात्रा का सिग्निफिकेंस नेक्स्ट क्लास जब करेंगे 19 तारीख को। तो यहाँ पे भगवान जो हैं वो गुंडीचा मंदिर जा रहे हैं, गुंडीचा मंदिर में भगवान आने वाले हैं, इसलिए महाप्रभु जो हैं उस गुंडीचा मंदिर की क्या करते हैं? सफाई की सेवा मांगते हैं, है नहीं है? तो ये देख सकते हैं, गुंडीचा टेम्पल इज सिचुएटेड 2 miles नॉर्थ ईस्ट ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। At the time of Rath Yatra festival, Lord Jagannath goes to Gundicha temple from his original temple and stays there for 1 week. And after 1 week, he returns to his original temple. ठीक है, तो अपने वापस से अपने ओरिजिनल टेम्पल में आ जाता है। तो पड़ीछा कहता है कि प्रभु जी, प्रभु महाप्रभु, हम तो आपके सेवक हैं, जो आपकी इच्छा वो हमारा कर्तव्य है, जो आप इच्छा करेंगे उसको हम पूरा करेंगे। तो राजा ने हमें विशेष आज्ञा दी कि आप जो कुछ भी बोलो उसको हम तुरंत करें। तुम्हारा योग्य सेवा नहीं मंदिर मार्जन, एक लीला कर ये तो मार मन। तो वैसे तो आपके योग्य ये सेवा नहीं है, ये मंदिर मार्जन करना आपके योग्य सेवा नहीं, लेकिन फिर भी आप एक लीला करना चाहते हैं, तो जैसी आपकी इच्छा। हाँ, किंतु घट सम्मार्जनी बहुत चाहिए, आज्ञा देह आजी सब यह आनी दिए।
तो सब चीज़ें वो अरेंज करते, टेम्पल कमांडर थे तो सब चीज़ें अरेंज करते, वो कपड़ा अरेंज करते हैं, झाड़ू पोछा बाल्टियाँ, पहले बाल्टियाँ नहीं होती थी, पहले मटके होते थे तो हाँ, घट मतलब घड़े, सम्मार्जनी मतलब झाड़ू, झाड़ू और घड़े बहुत सारे लगेगा, ये मंदिर साफ़ करना तो बहुत सारा लगेगा। आप में से किसी ने किया पहले गुंडीचा मंदिर मार्जन यहाँ पे, मतलब अपने मंदिर की सफाई करी है किसी ने पहले? बस 3-4 लोगों ने ही करी, आपने भी तो करी होगी बेस की सफाई। मतलब बात एक ही है, मतलब गुंडीचा मंदिर में पार्टिसिपेट तो करा है ना मार्जन में, तो कितना सामान लगता है हमने देखा ही होगा, कितने सारे लोग स्टिक्स इशू करा के ले जाते हैं, झाड़ू 2 झाड़ू चाहिए, 3 वाइपर दे दो, 2 डस्टबिन दे दो, है नहीं है, तो सब लिख नूतन एक शत घट सात शट सम्मार्जनी पड़ी छा आनिया दिल प्रभु इच्छा जानी। तो बहुत सारे नए, सारे के सारे नए घड़े, नई झाड़ू, सब के सब राजा ने प्रभु को, परीक्षा ने प्रभु को लाके दी। ठीक है, परीक्षा मतलब टेम्पल कमांडर। फिर क्या हुआ, आरदी ने प्रभाते लया निज गणा श्री हस्ते सबार अंगे लेपेला चंदना। तो महाप्रभु सारे के सारे भक्तों को साथ में लेके गए, सारे के सारे भक्तों को क्या गए, साथ में लेके गए, और श्री हस्ते सबार अंगे लेपीला चंदन, सबके पहले उन्होंने क्या लगाया, चंदन लगाया, है लेपीला चंदन, सबके माथे पे चंदन लगाया महाप्रभु ने, है ना। चंदन क्या करता है, ठंडक प्रदान करता है किसी का मन गर्म भी हो गया तो उसको भी थोड़ी ठंडक मिले तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो हृदय का शोधन है ये हम अकेले नहीं कर सकते, दिस कैन नॉट बी डन लोनली, घर में बैठे बैठे अकेले हो जाएगा हृदय का शोधन तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट भजन भी लिखते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, हाँ कहते हैं, एकाकी आमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने, तुमी कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धने, ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणा कोरी। बड़ा अच्छा भजन है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एकाकी हमारा ना ही पाया बल हरि नाम, एक अकेले में तो दम नहीं है, देखो सबको पता ही है, अकेले में है भक्ति करने का दम है किसी के अंदर, बताइए है कोई हृष्ट पुष्ट है? और गवारों की भाषा में बोले तो है कोई माई का लाल तो कहने का मतलब यह है कि अकेले बहुत मुश्किल है, इसीलिए सबके साथ मिलकर हृदय का शोधन आसान हो जाता है, सबके साथ इंस्पिरेशन भी बनी रहती है, डेस्पिरेशन भी रहती है नहीं, इंस्पिरेशन डेस्पिरेशन सब रहती है। तो सबके साथ मिलके हृदय का हमें क्या करना है, शोधन करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है नहीं है, वी हैव टू हेल्प ईच अदर, कोऑपरेशन के साथ। हाँ, फिर महाप्रभु ने क्या करा, श्री हस्ते दिला सवारे एक एक मार्जनी सब गण लय प्रभु चलीला अपनी। तो सारे भक्तों को महाप्रभु ने अपने हाथों से, है ना, महाप्रभु बीइंग द लीडर सेटिंग दिस एग्जाम्पल, कि महाप्रभु खुद एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। ये नहीं कि महाप्रभु ने ऑर्डर दे दिया, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, हाँ जी अब अपने आप कर लीजिएगा सफाई, है ना, हमने एरिया अलॉट कर दिया, अब आप लोग देख लीजिएगा, अपने आप को डेलीगेट कर दिया ऐसे नहीं कर, महाप्रभु खुद पर्सनली वहाँ पे प्रेजेंट है और खुद भी वहाँ पे सफाई करेंगे। लीडर शुड लीड बाय हिज एग्जाम्पल, सेट अपने एग्जाम्पल से सेट करना चाहिए। तो महाप्रभु यहाँ पे खुद वहाँ पे प्रेजेंट हैं और खुद भी सफाई कर रहे हैं और सबको सेवा में भी लगा रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार लीडर गायब हो जाते हैं तो इसलिए लीडर शुड बी प्रेजेंट। तो गुंडीचा मंदिर गेला करी ते मार्जन, प्रथमे मार्जनी लया करीला शोधन। इन दिस वे द लॉर्ड एंड हिज एसोसिएट्स went to cleanse the Gundicha temple. At first they cleansed the temple with brooms. तो सबसे पहले मंदिर की किससे सफाई करी, झाड़ू से सफाई करी। कई बार क्या होता है, हम डायरेक्टली पानी डाल देते हैं, कहते हैं झाड़ू कौन मारेगा, चलो जी पानी डाल देते हैं। पहले जब हम यहाँ पे रहते थे बगल वाले घर में, तो फिर वहाँ पे भी ऐसे ही होता था, बिना झाड़ू मारे ही वो पानी डाल देते हॉल में, और फिर क्या करते थे, हॉल से सारा पानी खींच के किधर जाता था, बाथरूम में जाता था, बाथरूम में जाता था। और हॉल भी क्या था, प्रसादम हॉल था,
तो वहाँ पे रात के चावल भी पड़े होते थे, कुछ कुछ पड़ा होता था, वो सब किधर जाता था, बाथरूम में जाता था। तो अगर हम उसे झाड़ू से साफ़ कर लेंगे तो बाथरूम इतना गंदा नहीं होगा। उसके बाद फिर बाथरूम पूरा दिन गंदा पड़ा रहता था। तो कहने का मतलब ये है कि झाड़ू भी मारनी चाहिए। कई बार लोग झाड़ू मारने में थोड़ा आलस कर जाते हैं, झाड़ू मारनी भी नहीं आती है कई लोगों को। आती है झाड़ू मारनी या नहीं आती है? झाड़ू मारनी चाहिए, बैठ के भी झाड़ू मारी जाती है, उखड़ू बैठ के, मतलब झाड़ू लगाने में ताकत लगती है देखो। और पानी मारने में कोई ताकत लगती है? पाइप लगाया ऐसा कर दिया, कोई ताकत लगेगी उसमें? है नहीं है। तो सफाई हो तो ऐसी हो। भीतर मंदिर ऊपर सकल माजिला, सिंहासन माजी पुनः स्थापन करीला। द लॉर्ड क्लीन्स एवरीथिंग इनसाइड द टेम्पल वेरी नाइसली, इंक्लूडिंग द सीलिंग्स। सीलिंग्स को साफ करा, हर चीज़ का एक एक चीज़ कॉर्नर कॉर्नर डिटेल्स में गए। ये नहीं कि बस ये ऊपर ऊपर सफाई कर दी, हो गया सफाई, हॉग वॉश कर दिया। तो हॉग वॉश नहीं करना, एक एक चीज़ की कोने कोने तक सफाई करी, है ना। वो कोने में जाला तो नहीं लटक रहा है नहीं है तो तो कहने का मतलब कोने कोने में एक एक चीज़ की देखी, है नहीं है। मैं याद है पहले सैटरडे को महा क्लीनिंग होती थी, तो उसमें सब लोगों की सेवा लगाई जाती थी, पंखे साफ़ करने की, और फिर स्विच बोर्ड्स साफ़ करने की, जिसकी कमर में दर्द होता था उसकी स्विच बोर्ड की सफाई करने की, दरवाजे साफ़ करने की, लाइटें साफ़ करने की, है नहीं है। एक एक छोटी छोटी चीज़ें साफ़ करने की। सैटरडे को महा क्लीनिंग होती थी, तो उस दिन बड़ा अच्छा लगता था, महा क्लीनिंग है आज। बोर्ड पे लिखा जाता था, वाइट बोर्ड पे एक एक लोग का नाम, आपको एरिया अलॉट किया जाता था, आपका ये एरिया है, आपका B1 B2 B3 तीनों एक तो कहने का मतलब है कि ऐसे महापुर ने सबको अलॉट किया, पर्सनली खुद जाके भी वो क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, एक एक छोटी छोटी डिटेल्स में जाकर। ये बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि एक भी एरिया छूटना नहीं चाहिए। एक भी छूट गया तो फिर से वो गंदगी बना लेगा। होता है ना, कैंसर का एक भी सेल छूट गया तो क्या होगा, फिर से फैल जाएगा। तो एक एक चीज़ की, हाँ। छोटा बड़ा मंदिर कैला मार्जन शोधन, पाछे तैछे शोधिला श्री जग मोहन। Thus the Lord and his companion cleansed, swept all the temple's building, big, small, and finally cleansed the area between the temple and Kirtan hall. चारिदिके शत भक्त समर्जनी करे, अपनी शोधे न प्रभु शिखा न सबरे। कह रहे indeed hundreds of devotees were engaged in cleansing the temple all around, and Shri Chaitanya Mahaprabhu was personally carrying out the operation just to instruct others. प्रेम उल्लासे शोधे न लए न कृष्ण नाम, भक्त गण कृष्ण कहे करे निज काम। तो सब कृष्ण बड़े आनंदित मन से इस चीज़ को कर रहे थे। इस चीज़ को समझना चाहिए यहाँ पे कि प्रेम उल्लासे शोधे न, ये बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। कल मैं जब लेक्चर सुन रहा था उसमें भी इस चीज़ को बता रहे थे, प्रेम उल्लासे, तो बहुत ही उत्साह के साथ, विद ग्रेट जुबिलेशन दे वर क्लींजिंग दिस टेम्पल। तो कई बार क्या होता है कि हाँ, हम भी भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के नियमों का पालन कर रहे हैं, तो कई बार हमें भी हतोत्साहित हो जाते हैं कि भाई हम बड़ा अच्छा, उसमें बहुत अच्छी चीज़ बता रहे थे प्रभु जी कि हमें बोला गया जब हम मंदिर आए, मंदिर में भक्ति से जुड़े, तो हमें बोला गया चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। यही बोला है नहीं, जब हम जुड़े तो हमें बुक भी दी जाती है, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, है ना। चैंट एंड बी हैप्पी बुक आती है, हरे कृष्णा जपिए और सदा खुश रहिए, ऐसा ही है ना। तो पहले वाला तो ठीक है, हरे कृष्णा जपिए, लेकिन दूसरा वाला कब होगा, कब प्रकट होगा? होता नहीं होता है? क्या कहते हो? हैं, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कब तक करना है, कब प्रकट होगा? क्या कहना है? सही बात है नहीं? तो कई बार लगता है यार उल्लास ख़त्म हो जाता है। कई बार शुरू शुरू में बड़ा उल्लास होता है हमारे अंदर, खूब कूद कूद के नाचते हैं हम, संकीर्तन में, कीर्तन में बैठते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद मेरी हो गई माला, अब आप करो अपना, मैं अपने आराम से बैठा हूँ। है नहीं, होता ही नहीं होता है? क्या कहते हो? अपना हो गया प्रभु, है नहीं। तो कई बार ऐसा उल्लास में, बड़ी जुबिलेशन में
एंथुजियाज्म में कमी आ जाती है। यस और नो? तो उसमें प्रभु जी एक बड़ा अच्छा पास टाइम बता रहे थे कि एक बार उनसे पूछा कि आ, ये आप लोग इस्कॉन में 16 माला कहते रहते हो, 16 माला करनी चाहिए, 16 माला करनी चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहाँ बोला है 16 माला करने का? इज देयर एनी श्लोका इन भगवद गीता वेयर कृष्णा सेज यू चैंट 16 राउंड्स? है षोडश माला कीर्तनिया, ऐसा बोले भगवान ने बोला है? हाँ, तो वो प्रभु जी बोलते हैं उसे आंसर में, देखो भगवान ने 16 माला तो नहीं बोला, ये भगवान ने 24 आवर बोला है। भगवान ने क्या बोला? कीर्तनिया सदा हरि सततम कीर्तयन्तो माम यदंतश्च दृढ़वता कीर्त सततम कीर्तन। भगवान ने तो 24 घंटे बोला है। बताओ आप कर सकते हो? बताओ आप कर सकते हो? लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से वो कितना हो गया है? 16 बोला तो बोलता जय प्रभुपाद। वो व्यक्ति बोलता है जय प्रभुपाद। तो कहने का मतलब ये है कि हमें बड़े उल्लास के साथ इस हृदय के शोधन को करना चाहिए। जब हम अपने अनर्थों को देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, तो क्या होगा, कई बार हमारा उत्साह जो है वो डाउन हो जाता है। लेकिन हमें सबके साथ मिलके और पूरे उत्साह के साथ इस हृदय के शोधन को करना चाहिए। ठीक है ना? तो प्रेम उल्लास शोधे न लये न कृष्ण नाम, क्या लेना है साथ साथ में? कृष्ण नाम। भक्त गण कृष्ण कहे करे निज काम। तो सारे भक्त क्या कर रहे हैं? कृष्ण का नाम ले रहे हैं। ऑल द डिवोटीज वर चैंटिंग, एट द सेम टाइम दे वर परफॉर्मिंग देयर रिस्पेक्टिव ड्यूटीज। है ना? भगवान भी गीता में इसी चीज़ को होता है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च। सारे भक्त क्या हैं? भगवान का नाम भी ले रहे हैं और अपने अपने निज काम भी कर रहे हैं। ठीक है? तो हमें वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है इसका नेचर ही क्या है? इसका नेचर ही क्या है? दुखालयम अशाश्वत। यू शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट मिजरी हेयर। तो कल ही प्रभुपाद लीलामृत पे क्लास हो रही थी, तो उसमें सेक्शन आया था, प्रभुपाद जी मैक्सिको में है, मैक्सिको में, और प्रभुपाद जी मैक्सिको में हैं, तो वहाँ पे प्रभुपाद जी व्यास आसन पे बैठे हैं और एक भक्त प्रभुपाद जी के चरणों की सेवा कर रहा है। जो सेवक था उसे थोड़े समय बाद मच्छर काटने लगते हैं। तो मच्छर काटने लगते हैं तो प्रभुपाद जी को वो बोलता है, प्रभुपाद जी मेरे को बहुत मच्छर काट रहे हैं, आपको नहीं काट रहे? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं मेरे को नहीं काट रहे हैं। तो वो सोचने लगते हैं, फिर वो बाद में बोलता है, प्रभुपाद जी मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि आप एक शुद्ध भक्त हो इसलिए आपको मच्छर नहीं काट रहे हैं, आप एक शुद्ध भक्त हो इसलिए आपको मच्छर नहीं काट रहे हैं। तो प्रभुपाद जी उसे बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हो सकता है कि यहाँ के जो मच्छर है, मैक्सिको के मच्छर, वो मेरे को सम्मान दे रहे हों, लेकिन कोलकाता के मच्छर शुद्ध भक्त और अशुद्ध भक्त में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते। दे डू नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हु इज़ अ प्योर डिवोटी, हु इज़ नॉट अ प्योर डिवोटी। तो फिर एक बार प्रभुपाद जी कोलकाता में लेक्चर दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे मच्छर जो होते हैं वो प्रभुपाद जी व्यास आसन पे बैठे होते हैं, मंडराने लगते हैं, होता नहीं सर पे मंडराने लगते हैं। तो प्रभुपाद जी नीचे आ जाते हैं। प्रभुपाद जी देखो यहाँ के जो मच्छर है उन्होंने मेरे को नीचे ला दिया, ये बताने के लिए कि ये जो संसार है ये क्या है, है नहीं है। और फिर एक बार मायापुर में भी एक भक्त को मच्छर काट रहे होते हैं, तो वहाँ पे मायापुर में जब उसको मच्छर काट रहे होते हैं तो फिर क्या होता है, प्रभुपाद जी के पास जाता है, प्रभुपाद जी यहाँ के भी मच्छर काट रहे हैं तो क्या कैसे समझें इसको? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो वी शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट मिजरी इन मटीरियल वर्ल्ड, वी शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट मिजरी इन मटीरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत का नेचर ही ऐसा है, और जब हमें पहले से ही पता है कि यहाँ पे तो ये होगा ही होगा, भौतिक जगत का नेचर ही ऐसा है कि मतलब वो कह रहे थे कि मतलब भगवान का धाम है, मायापुर धाम है, तो यहाँ पे मच्छर क्यों काट रहे हैं? है नहीं है, यहाँ पे मच्छर क्यों काट रहे हैं? तो कहने का मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस इज़ द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, वी शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट मिजरी। जब किसी चीज़ को पहले से ही एक्सपेक्ट करके रखे हो
तो आपको इतना दुख नहीं लगेगा। लगेगा या नहीं? शौक नहीं लगेगा। आप पहले से एक्सपेक्टेड हो कि भौतिक जगत में ये चीज़ें तो हैं ही हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, धोखेबाजी, धोखाधड़ी, चीटिंग, जो भी वॉट एवर एल्स इज देयर। तो वी शुड नॉट बी लाइक टू मच डिस्ट्रेस। हो कई बार तो शौक लगता है, तो शौक नहीं लगेगा। मटीरियल वर्ल्ड का नेचर ही ऐसा है, तो हमें पहले से ही पता है, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे, हम इक्विपॉइज्ड रहेंगे फिर, है नहीं है। दुखेशु अनुद्विग्नमना सुखेशु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिर उच्यते, ये गीता का श्लोक है उसमें। तो इसलिए हमेशा प्रेम उल्लास से शोधे न लये न कृष्ण नाम, हमेशा प्रेम उल्लास के साथ, प्रेम के साथ विद लव एंड विद एंथुजियाज्म, है नहीं है। हमें क्या करना है? लये न कृष्ण नाम, हमेशा भगवान का क्या लेना है? नाम लेना है नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, विल फेस सो मैनी चैलेंजेस, है नहीं है। अलग अलग चैलेंजेस आएंगे जीवन में, अभी तो शुरुआत है यस और नो, है नहीं है। आप यू विल सी सो मैनी चैलेंजेस इन योर लाइफ, वी शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट चैलेंज से भरी हुई संघर्षमय जीवन होता है, लेकिन प्रेम उल्लास के साथ हमें उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये तीन चीज़ें हमेशा रखनी चाहिए, है नहीं है। या उत्साह के साथ भगवान का नाम लें, निश्चित रूप से ये काम करेगा निश्चित रूप से ये काम करेगा, और धैर्य बना के रखें। यू शुड हैव पेशेंस बना के रखना चाहिए। ये नहीं कि हम पेशेंस लूज़ कर दें, बहुत समय हो गया, अभी तक मेरे अनर्थ नहीं जा रहे, बहुत समय हो गया, कुछ काम नहीं कर रहा है, प्रोसेस सब पे काम कर रहा है लेकिन मेरे पे नहीं कर रहा, तो कई बार बड़ा डाउन चले जाते हैं हम। वी शुड नॉट लाइक, वी शुड नेवर बी, वेट करना चाहिए, जस्ट वेट फॉर द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। हाँ ठीक है, समझ में है। तद या धूलि धूसर तनु देखिते शोधन, कहाँ कहाँ अश्रु जले करे समार्जन। द एंटायर ब्यूटीफुल बॉडी ऑफ लॉर्ड वॉज कवर्ड विद डस्ट। इतना मेहनत करना चाहिए कि मतलब पूरा हृदय, मतलब धूल से, महाप्रभु का पूरा शरीर जो था वो धूल मिट्टी से लग गया। इन दिस वे इट बिकेम ट्रांसेंडेंटली ब्यूटीफुल। एट टाइम्स व्हेन क्लींजिंग द टेम्पल द लॉर्ड शेड टीयर्स, भगवान अपने अश्रुओं से भी मंदिर की क्या कर रहे थे? सफाई कर रहे थे। भगवान के अश्रु भी निकल रहे थे, और भगवान के अश्रु ऐसा नहीं कि 2 बूंद निकले और सूख गए, ऐसा नहीं था। भगवान के अश्रु जब निकलते थे तो कैसे निकलते थे? जैसे पिचकारी, देखिए पिचकारी, होली पे सबने खेली होगी पिचकारी, ऐसे पिचकारी जैसे भगवान के अश्रु निकलते थे, दूसरों को गीला कर देते थे। अपने अश्रुओं से भगवान क्या कर रहे थे? मंदिर की सफाई कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु। भोग मंदिर शोधन करी शोधिला प्रांगण, सकल आवास क्रमे करीला शोधन। तो सब जगह साफ करी, एक एक जगह साफ करी। भोग मंदिर साफ करा, और उसके बाद यार्ड साफ करा, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स साफ करे, तो सब चीज़ें हटाई। तृण धूलि झिंकुर सब एकत्र करिया, बहिर्वासे लैया पेला है बाहिर करिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 बार सफाई हुई, 2 बार सफाई होगी। एक बार मोटे मोटे कूड़े के कंकड़ पत्थर ये सब इकट्ठे करे गए, और उसके बाद सेकेंड राउंड में, और मतलब यहाँ पे इसका तात्पर्य ये निकलेगा, 2 बार सफाई का मतलब पहले ग्रॉस और फिर सटल। ग्रॉस गंदगी को हटाना जो दिख रही है, और उसका सटल गंदगी जो दिखती नहीं है लेकिन होती है, उससे कंपेयर किया जाएगा आगे पूजा लाभ प्रतिष्ठा से, कि पूजा की आशा, ये लोग मेरी पूजा करें, आके आरती उतारें मेरी, लाभ मतलब मेरे को प्रॉफिट हो, और मेरा प्रतिष्ठा मिले, मेरे को नाम हो मेरा। तो ये इससे भी कंपेयर करेंगे यहाँ पे। आफ्टर श्री चैतन्य महाप्रभु कलेक्टेड ऑल द स्ट्रॉस डस्ट एंड ग्रेन्स, ये मोटा मोटा था जो दिख रहा था, इसको उन्होंने उठाया, अपने कपड़े में बांधा और बाहर फेंक के आए। बाहर फेंकना है, कई बार हम संभाल के रखते हैं कई बार क्या होता है, पुराने ज़माने के लोग होते थे तो घर की सफाई करी, कूड़ा निकला, नहीं ये फेंकना नहीं है, ये रखे रहने दो, यहाँ से नहीं जाएगा कई बार होता है नहीं फेंकने देते, अटैच होते हैं, इतना ज़्यादा अटैच होते हैं
मैंने अपने घर पे देखा था दादी को, तो बहुत अटैच होते हैं। नहीं नहीं ये नहीं जाएगा, ये फेंका नहीं जाएगा, यहीं पे रखा रहेगा, प्राण जाए पर डब्बा ना जाए। ये सब तो कहने का मतलब ये कई लोग बड़े अटैच होते हैं। नहीं नहीं मेरे गंदगी को मत लेके जाओ, मेरे काम क्रोध लोभ मद मत्सर मेरे हैं सारे, संगी गण हैं, है ना। मोरा संगी गण है। तो कहने का मतलब मेरे संगी गणों को मत लेके जाओ, इतना ज़्यादा हम अटैच होते हैं। जस्ट थ्रो इट आउटसाइड, फ्लश इट आउट। एई मत भक्त गण करी निज बासे, तृण धूलि बाहिरे पेलाए परम हरिषे। Following the example of Chaitanya Mahaprabhu, all the devotees in great jubilation began to gather straw, dust within their overcoats and throw outside the temple. सबको मंदिर से बाहर फेंका। प्रभु कह के कत करी अच्छा समर्जन, तृण धूलि देखी ले जानी व परिश्रम। तो किसने कितना अच्छे से सफाई करी है कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा किसने कितनी अच्छे से सफाई करी है? इसको मेजरमेंट भी तो करना पड़ेगा। फले न परिचिते, कैसे पता चलेगा किसने कितना ज़्यादा धूल मिट्टी इकट्ठा करा है? उससे पता चलेगा। जिसने नहीं करा होगा उसका तो होगा ही नहीं कुछ। द लॉर्ड देन टोल्ड, आई कैन टेल हाउ मच यू हैव लेवर्ड एंड हाउ वेल यू हैव क्लींस्ड द टेम्पल सिंपली बाय सीइंग ऑल द स्ट्रॉज एंड डस्ट यू हैव कलेक्टेड आउटसाइड। उससे पता चलेगा, रिजल्ट से पता चलेगा कि आप कितना कूड़ा इकट्ठा करके लाए हो। उससे पता चलेगा कि आपने कितनी मेहनत से सफाई करी है नहीं है? तो मेहनत लगती है हृदय की सफाई करने में। क्या लगती है? बहुत मेहनत लगती है नहीं है? महाराज कहते थे हमारा हृदय जो है वो कोयले से भी ज़्यादा काला है। हमारा जो हृदय है वो कोयले से भी ज़्यादा क्या है? काला है। कितना आप देखो कितनी धूल की परतें जमी हुई हैं उसके ऊपर। चेतो दर्पण मार्जन हम बात करते हैं तो पता नहीं कितने किलोमीटर लंबी धूल जमी हुई है, कितने किलोमीटर लंबी। अभी पिछले साल उत्तराखंड में धराली में लैंडस्लाइड हुई थी, है ना? लैंडस्लाइड हुई थी ना? लैंडस्लाइड बोलते क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड बोलते हैं ना, भूस्खलन। तो देखा था पूरा का पूरा गांव ख़त्म हो गया। वो पूरा का पूरा गांव एक्चुअली कब्रिस्तान बन चुका है, पता है? ये सुनो, वो पूरा का पूरा गांव जो है वो कब्रिस्तान बन चुका है, क्योंकि उसके ऊपर इतना सारा मलबा इकट्ठा हो गया कि वो पता नहीं कितने फीट ऊंचा मलबा इकट्ठा हो चुका है कि वो पूरा का पूरा गांव उसके नीचे दबा हुआ है, मलबे के नीचे। कितने लोग उसके नीचे दबे हुए। तो कहने का मतलब है बस वो एक कंपैरिजन करने के लिए वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि हृदय की धूल कितने किलोमीटर लंबी, मतलब हमारे हृदय के आगे 50 किलोमीटर लंबी धूल जमी हुई है। थोड़ी सी धूल हो तो उसको साफ़ करा जाए, लेकिन धूल की परतें 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 जमी हुई हैं। ये सुनो ऐसा है तो कैसे दिखेंगे कृष्ण? कैसे दिखेंगे? तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डू हार्ड लेबर। किसी ने कढ़ाई साफ़ करी है घर पे? जली हुई कढ़ाई आसानी से हो जाती है सफाई? क्या करना पड़ता है? रगड़ रगड़ के मेहनत करनी पड़ती है नहीं है? हमारा जैसा आपका धृति कैंप होता है, हमारा रेनेसेंस कैंप होता था, तो वहाँ पे हमसे कढ़ाई साफ़ कराते थे। कहते थे इसे साफ़ करोगे तो इसे हृदय साफ़ होगा, ऐसे करके बोलते थे। तो सवर झांटाना भोजा एकत्र करिय और सव हईते प्रभुर भोजा अधिक हैला। मतलब सबका जितना कलेक्ट किया हुआ कलेक्टिव कूड़ा जो था वो उसको एक तरफ रख दो, और एक तरफ महाप्रभु का इकट्ठा किया हुआ कूड़ा था। तो महाप्रभु का ज़्यादा था सबके कूड़े से ज़्यादा। किसका कूड़ा था? महाप्रभु अकेले थे, लेकिन फिर भी महाप्रभु का कूड़ा जो था वो पहाड़ जैसा था। दिल्ली में भी 3 कूड़े के पहाड़ हैं, है नहीं? अब पता नहीं शायद ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे। और ये जो इनका भी है ना पाइल, 2 अलग अलग पाइल्स थे। एई मत अभ्यंतर करिला मार्जन पुनः सवकारे दिला करिया बंटन। तो पहली राउंड ऑफ क्लीनिंग हो चुकी है, अब दूसरी राउंड ऑफ क्लीनिंग। अब कौन सी क्लीनिंग हो रही है? अब देखो पहले जो थी ग्रॉस क्लीनिंग थी, बड़े बड़े कूड़े के डेले पत्थर ये सब चीज़ें। अब क्या हो रहा है? सूक्ष्म धूलि तृण कंकर
सब करह दूर, भाल मते शोधन करा प्रभुर अंतपुर. The Lord then ordered everyone to clean the inside of the temple very perfectly by taking finer dust. पतली पतली धूल होती है ना, मोटे मोटे तो कंकड़ पत्थर हटा दिया, अभी छोटी छोटी पतली पतली धूल, straws, grains of sands and throwing them outside. सब वैष्णव लैया यबे दुईस बार शोधीला, देखी महाप्रभु मने संतोष हईला. After Sri Chaitanya Mahaprabhu and all the Vaishnavas cleansed the temple for the second time, Sri Chaitanya Mahaprabhu was very happy by seeing the cleansing work. आर शत जन शत घटे जल भरी, प्रथमे लैया अच्छे काल अपेक्षा करी. तो सारे के सारे भक्त 100 घड़े लेके क्या थे, तैयार थे. अभी झाड़ू से हो चुकी है सफाई, अब किससे सफाई करेंगे, पानी से सफाई करेंगे. अब पानी से सफाई होगी, तो पानी को लेते हैं, 100 घड़े तैयार हैं और घड़े से घड़े भी टकरा रहे हैं. कई बार होता है ना जल्दी जल्दी में, है ना, और सब एक दूसरे को वहाँ पे बुला रहे थे, कृष्ण कृष्ण करके पुकार देते, नाम नहीं ले रहे थे वहाँ पे. हमने भी प्रयास किया था एक बार, कृष्ण 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 कृष्ण, झाड़ू लीजिए, कृष्ण कृष्ण, तो पोछा दीजिए. तो सब एक दूसरे को वहाँ पे कृष्ण कृष्ण कह के बुला रहे हैं, है ना. जल आन बलि यवे महाप्रभु कहिला, तबे शब्द घट आनी प्रभु आगे दिला. तो महाप्रभु ने जब आज्ञा दी तो 100 घड़े वहाँ पे तैयार हो गए. और घड़े कहाँ से लेके आ रहे थे, वो कौन से सरोवर से ला रहे थे, वहीं से तो ला रहे होंगे ना, समरसेबल थोड़ी लगा था वहाँ पे. इंद्रद्युम्न सरोवर, कौन से सरोवर से ला रहे थे, तो मंदिर के, गुंडीचा मंदिर से थोड़ा सा आगे जाएंगे, लगभग आधा किलोमीटर आगे, तो वहाँ पे कौन सा सरोवर है, थोड़ा सा पास में ही है, इंद्रद्युम्न सरोवर है वहाँ पे. वहाँ से वो जल भर के ला रहे थे. कभी जाइएगा जगन्नाथपुरी, बड़ा अच्छा लगेगा. प्रथमे करीला प्रभु मंदिर प्रक्षालन, ऊर्ध्व अधो भीति ग्रह मध्य सिंहासन. तो महाप्रभु ने क्या करा, फर्स्ट वॉश द मेन टेम्पल एंड देन थ्रोली वॉश द सीलिंग्स. तो सीलिंग्स पे पानी डाला. सीलिंग पे पानी डालेंगे तो उससे क्या होगा, सीलिंग का पानी नीचे आएगा. निम्न गानाम यथा गंगा निम्न गानाम यथा गंगा, नीचे बहने वाली चीज़ों में गंगा जी है, तो पानी ऊपर से किधर बैठता है, नीचे बैठता है. तो ऊपर से पानी डाला, वो सब सीलिंग को भी साफ़ करते हुए नीचे आएगा गंदा पानी. और न मतलब प्रॉपरली ऐसे था सफाई. कई बार हम क्या करते हैं, पहले नीचे की सफाई करते हैं, अरे ऊपर जाले रह गए हैं, वो क्या, वो भी साफ तो वो बाद में करोगे तो उससे क्या होगा, गंदगी फैलती है. खापरा भरिया जल ऊर्ध्व चलाइला, से ही जल ऊर्ध्व शोधी भीति प्रकाशी प्रक्षालीला. Sri Chaitanya Mahaprabhu himself and his devotee began to throw water onto the ceilings, and when this water fell, it washed the floors and walls. तो सीलिंग पे पानी डाला तो उससे क्या हुआ, वॉल्स भी धुल गई और फ्लोर भी पे भी पानी आ गया. श्री हस्ते करे न सिंहासन रमार्जन, प्रभु आगे जल आने दिया भक्तगण. तो महाप्रभु अपने हाथ से सिंहासन का क्या कर रहे हैं, मार्जन कर रहे हैं. भक्तगण कहे करे ग्रह मध्य प्रक्षालन, निज निज हस्ते करे मंदिर मार्जन. सब अपने हाथों से मंदिर की क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं. केह जल आनी दिया महाप्रभु करे, केह जल दिया तारा चरण ऊपरे. तो कोई महाप्रभु के हाथों में पानी दे रहा है, और कोई शैतान भक्त महाप्रभु के चरणों पे भी पानी डाल रहा है. और चरणों पे पानी डालने से क्या कर रहे हैं, केह लुकाइया करे से ही जल पान, केह मांगी लया केह अन्य करे दान. तो यहाँ पे थोड़ी सी शरारत भी चल रही है बीच बीच में. क्या शरारत चल रही है कि दैट वाटर फेल फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ चैतन्य महाप्रभु वॉज ड्रंक बाई समवन हु हिड हिमसेल्फ. कोई छुप के वो चरणों का क्या कर रहा है, चरणामृत पी रहा है महाप्रभु. कोई पानी डाल रहा है और चरणों को अमृत पी रहा है, और कुछ लोग मांग के ले रहे हैं, हमें भी दो हमें भी दो, है नहीं है, हमें भी दो. तो एक बार बड़ी अच्छी लीला आती है प्रभुपाद जी के पास टाइम में. प्रभुपाद जी एक बार शायद कहीं पे होते हैं, स्नान कर रहे होते हैं नदी में, शायद गंगा में ही होंगे, तो या इलाहाबाद में होते हैं शायद, या मायापुर में हो सकते हैं, तो कहीं तो होंगे जहाँ जहाँ पे गंगा होगी. तो वहाँ पे प्रभुपाद जी क्या करते हैं, प्रभुपाद जी गंगा का पानी लेते हैं, मुख में डालते हैं और ऐसे गार्गल कर रहे होते हैं, और प्रभुपाद जी ऐसे गार्गल करके स्पिट करते हैं. तो एक भक्त बड़े तेज होते हैं, कूद के प्रभुपाद जी का ऐसे वो एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ वो पी जाते हैं. प्रभुपाद जी जैसे ही स्पिट करते हैं वो रेडी होते हैं और पी जाते हैं. सुना है आपने,
तो फिर क्या हुआ, घर दूरी प्रणालिकाया जल छाड़ी दिला, सही जले प्रांगण सब भरिया रहिला. आफ्टर द रूम वॉज वॉश्ड, देर वॉज लॉट ऑफ वाटर थ्रू एन आउटलेट, इट वॉज फ्लोड एंड फिल्ड द आउटसाइड यार्ड. तो सारे रूम से पानी निकल के आ रहा है तो सब इकट्ठा हो जाता है एक जगह. तो ऐसा लग रहा था जैसे सारी की सारी स्ट्रीम्स अलग अलग जगह से, अलग अलग दिशाओं से बहुत सारी नदियाँ बह के आ रही हैं और एक जगह कहाँ पे मिल रही हैं. नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं जाके, किस किस को पता है नदियाँ कहाँ पे मिलती हैं? समुद्र में मिलती हैं जाके. पता है नहीं पता ये चीज़? सारी की सारियाँ निकलती हैं पहाड़ों से और कहाँ जाती हैं, नीचे बहती हुई समुद्र में मिल जाती हैं. The Lord moved the rooms with his own cloth. He polished the throne with his them. एकदम चमका दिया. षट घट जले मंदिर मार्जन, मंदिर शोधिला कैला ये न निज मन. In this way, the rooms were cleansed with 100 waterfalls. After the rooms had been cleansed, the mind of the devotees were as clean as the rooms. तो मन को कैसा बनाना है? ऐसा बनाना है, ऐसा साफ करना है मन को. निर्मल शीतल स्निग्ध करिला मंदिरे, आपन हृदय ये न धरिला बाहिरे. When the temple was cleansed, it was purified, cool, pleasing, just as if the Lord's own pure mind had appeared. ठीक है. तो इस तरीके से यहाँ पे मंदिर की क्या चल रही है, सफाई चल रही है. और यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण परपट आएगा, 135 है आई थिंक, 133 या 135. ये बहुत महत्वपूर्ण परपट है, इसको फटाफट से हम पढ़ देते हैं. बहुत बड़ा परपट है एक्चुअली में. तो कहते हैं, ए मत पुर द्वार आगे पथ यत, शकल शोधिला तहाँ के करीबे वर्णिवे कत. तो जितना भी वहाँ पे सब कुछ आया था उसको एकदम बाहर कर दिया, दूर फेंक दिया. द्वार पे भी आया था, द्वार से भी बाहर कर दिया ताकि वो गलती से भी अंदर ना आ जाए. आउटसाइड द गेट द टेम्पल ऑल द रोड्स वर ऑल्सो क्लीन एंड नो वन कुड टेल एग्जैक्टली हाउ इट वॉज डन. रोड भी साफ़ कर दिया, बाहर का रोड भी साफ़ कर दिया ताकि गलती से भी कुछ भी कूड़ा करकट ना आए. यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बहुत इम्पोर्टेंट परपट आता है. इस परपट को हम थोड़ा सा फटाफट से पढ़ने की कोशिश करेंगे, नहीं भी पढ़ पाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे. आज हमें थोड़ा सा जल्दी फिनिश करना है. इन कमेंटिंग ऑन द क्लींजिंग ऑफ गुंडीचा टेम्पल, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says that Chaitanya Mahaprabhu as the world leader was personally giving instruction on how one should receive Krishna within one's cleansed and pacified heart. भगवान को, कृष्ण को अपने हृदय में कैसे रिसीव करना है. If one wants to see Krishna seated within heart, अगर कोई चाहता है भगवान को अपने हृदय में देखना, तो he must first cleanse the heart as prescribed by Chaitanya Mahaprabhu in his Sikshastakam. Cheto Darpan Marjanam. In this age, everyone's heart is especially unclean. Especially unclean. As confirmed in Srimad Bhagavatam, Hriday Antastohi Abhadrani. To wash away all dirty things accumulated within heart, Shri Chaitanya Mahaprabhu advised everyone to chant Hare Krishna Mahamantra. तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन क्या है? हरे कृष्णा का जप करना. ठीक है. जैसे हम हरे कृष्णा का जप करते हैं तो उसका क्या होता है? द रिजल्ट विल बी दैट द हार्ट इज क्लींस्ड. चेतो दर्पण मार्जनम. तो इसमें किसी को आलस नहीं करना चाहिए, है नहीं. प्रभुपाद जी ने हमें 16 माला का नियम दिया. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का क्या स्टैंडर्ड था? 64 राउंड्स. वो पॉसिबल नहीं है. निर्जल एकादशी में सब ट्राई करके देख चुके हैं, सब ने बड़ा एंथुजियास्टिकली 64 माला करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल होता है. कल मैंने भी सोचा था ऐसे, परसों सोचा था कल एकादशी है मैं 64 करने के प्रयास करता हूँ, लेकिन 25 ही हो पाए खींच के. तो कहने का मतलब यह है कि बहुत टफ होता है. इट्स नॉट, कई लोगों के लिए बड़ा ईजी भी होता है, लेकिन हाँ, प्रभुपाद जी ने हमें एटलीस्ट जो 16 माला का नियम दिया है, जप का नियम दिया है, उसको हम सबको करना चाहिए, है नहीं. उसको हमें करना ही चाहिए, उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है. देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ इन दैट. श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, शरणवताम स्वकथा कृष्ण
पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्. Shri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, who is Paramatma in everyone's heart, the benefactor of all the truthful devotees, cleans desires for material enjoyment from the heart of the devotee who relishes his message, which are themselves virtuous when properly heard and chanted. तो भगवान की कथा को सुनते हैं तो उससे भी क्या होता है, हृदय का शोधन होता है. नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम. भगवान खुद पर्सनली यहाँ पे बता रहे हैं कि इफ अ डिवोटी एट ऑल वांट्स टू क्लींस हिज हार्ट, अगर कोई अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है, ही मस्ट चैंट एंड हियर द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड. श्रवण बताम सब कथा कृष्ण. उसे क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन करना चाहिए. दिस इज अ सिंपल प्रोसेस. कृष्ण हिमसेल्फ विल हेल्प क्लींस द हार्ट बिकॉज ही इज ऑलरेडी सीटेड देयर. आप अगर कृष्ण कथा को सुनते हो, कृष्ण नाम का जप करते हो, तो भगवान अंदर ही बैठे हैं. और भगवान जब देखेंगे कि ये मेरी कथा को सुन रहा है, ध्यानपूर्वक नाम का जप कर रहा है, तो अंदर से खुद ही सफाई करना शुरू कर देते हैं. कृष्णा वॉन्ट्स टू कंटिन्यू लिविंग विद इन द हार्ट एंड द लॉर्ड वॉन्ट्स टू गिव डायरेक्शन. भगवान जो है वो हृदय में ही रहना चाहते हैं और वो डायरेक्शन भी देना चाहते हैं. लेकिन डायरेक्शन देते तो हैं भगवान, लेकिन सिग्नल नहीं आ पाता. क्यों नहीं आ पाता? मोटी परत है, जैसा हैवी लेयर होता है, नहीं होता, हैवी लेयर है, इस वजह से कनेक्ट नहीं हो पाता. वाईफाई नॉट कनेक्टेड, सॉरी. है नहीं है, सिग्नल नहीं पकड़ रहा है. ऐसा होता है ना फौजी, सिग्नल नहीं पकड़ रहा है. तो भगवान का हमारा सिग्नल नहीं पकड़ पाता. भगवान देना तो चाहते हैं लेकिन हम लेना नहीं चाहते. One has to keep his heart as clean as Chaitanya Mahaprabhu kept the Gundicha temple. The devotee therefore has to clean his heart as the Lord cleans the Gundicha temple. In this way, one can be pacified and enriched in devotional service. तब व्यक्ति खुश रहेगा, satisfied रहेगा. कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकले यशान. If heart is filled with straws, grains, weeds, dust, इसको किससे कंपेयर किया गया? अन्य अभिलाषा पूर्ण. अन्य अभिलाषा पूर्ण. वन कैन नॉट एंथ्रोन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट देयर. जब हृदय में ये सब इच्छाएं हैं, इसीलिए क्या करना पड़ेगा? अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा. ये करना पड़ेगा. लेकिन जब तक हृदय में ये डिज़ायर्स बनी रहेंगी, भौतिक इच्छा बनी रहेगी, तब तक वहाँ पे भगवान नहीं विराजमान हो सकते. तो इसलिए हृदय को क्या करना पड़ेगा? अन्य अभिलाषा पूर्ण. हाँ, इसको हटाना पड़ेगा. अन्य अभिलाषा पूर्ण से अन्य अभिलाषिता शून्य करना पड़ेगा. ठीक है ना? द हार्ट मस्ट बी क्लींस ऑफ ऑल मटीरियल मोटिव्स ब्रॉट अबाउट थ्रू फ्रूटिव वर्क, स्पेकुलेटिव नॉलेज, मिस्टिक योगा एंड सो मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन. द हार्ट मस्ट बी क्लींस्ड विदाउट अल्टीरियर मोटिव. तो ये अल्टीरियर मोटिव को समझना बड़ा महत्वपूर्ण है. भक्ति में रहते हुए व्यक्ति के अल्टीरियर मोटिव हो सकते हैं. समझ पा रहे हैं? भक्ति में रहते हुए व्यक्ति की ब्रह्म में मिलने की इच्छा हो सकती है. भक्ति में रहते हुए व्यक्ति की योगी सिद्धियों की इच्छा रह सकती है. भक्ति में रहते हुए व्यक्ति की भोगवांछा की इच्छा रह सकती है. तो इसलिए श्रील रूप गोस्वामी से अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम. इन अदर वर्ड्स, देयर शुड बी नॉट बी एनी एक्सटर्नल मोटिव. वन शुड नॉट अटेम्प्ट मटीरियल अपलिफ्टमेंट, अंडरस्टैंडिंग द सुप्रीम बाय स्पेकुलेटिव नॉलेज, fruitive activity, severe austerity, penance and so on. All these activities are against the natural growth of spontaneous love of Godhead. As soon as these are present within the heart should be understood to be unclean. जब तक ये हृदय में ये इच्छाएं हैं, भुक्ति की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, सिद्धि की इच्छा, तब तक समझना चाहिए कि हृदय क्या है? अशुद्ध है. ठीक है? फ्रूटिव डिज़ायर है या ब्रह्म में लीन होने की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा भी है, तब तक क्या है? हृदय में भगवान नहीं बैठे सकते. हृदय अशुद्ध है. As soon as these are present in the heart should be understood to be unclean and therefore unfit to serve Krishna as a sitting place. We cannot perceive the Lord's presence in our heart unless the heart are cleansed.
जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक भगवान का हम वहाँ पे अनुभव नहीं कर पाएंगे। ए मटेरियल डिज़ायर इज एक्सप्लेन्ड एज अ डिज़ायर टू एंजॉय मटेरियल वर्ल्ड टू इट्स फुलेस्ट एक्सटेंट। मटेरियल डिज़ायर है क्या? भौतिक जगत को भोगने की इच्छा, पूरी तरीके से हर कोई भोगना चाहता है। इन मॉडर्न लैंग्वेज दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। An inordinate desire for economic development is considered to be like straw or grains of sand within the heart. बहुत economic development की इच्छा है, अंबानी टाटा बिरला बनना है, तो that is considered to be this desire. If one is overly engaged in material activity, the heart is always be disturbed. संसार विषानले दिवानिशी हिया जिले जोड़ा ईते ना कोई नो उपाय. In other words, endeavor for material opulence is against the principle of devotional service. तो इसलिए we should be satisfied as much जितना हमें मिल रहा है, ये नहीं कि और लाओ और लाओ और लाओ फिर उसके लिए एफर्ट भी करो, गधा बनो गधा बनो गधा बनो. जड़ विद्या या तो माया रे बेबब जीवे रे बनाए गधा. Material enjoyment includes activities such as great sacrifices for auspicious activity, charity, austerity, and so many things. ठीक है. Modernized material benefits are like dust of material contamination. When this dust is agitated by whirlwind of fruitive activity, it overcomes the heart. ऐसे मिट्टी में चक्रवात आ जाता है. चक्रवात देखा है कई बार? whirlwind मतलब हवा चल रही होती है, तो क्या होता है, वो पूरे हृदय को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है. Thus the mirror of the heart is covered with dust. There are many desires to perform auspicious, inauspicious activity, but people do not know how life after life keeping their heart unclean. One who cannot give up the desire for fruitive activities is understood to be covered by the dust of material contamination. Karmis generally think that the interaction of fruitive activities can be counteracted by another karma of fruitive activity. This is certainly mistaken conception. सोचते हैं कि पाप को पुण्य से काट सकते हैं. पाप कर लिया, अब पुण्य करेंगे तो उससे कट जाएगा, तो पाप माइनस पुण्य इक्वल टू 0. यही लॉजिक होता है बाहर के लोगों का. लेकिन इस चीज़ को समझनी है, पाप का फल पाप का भी फल मिलेगा और पुण्य का भी फल मिलेगा. पाप का पनिशमेंट मिलेगा और पुण्य का रिवॉर्ड मिलेगा. ठीक है, तो दोनों ही लेने पड़ेंगे. ये नहीं ये तो नहीं लेंगे, ये ले लो नहीं, खट्टे अंगूर नहीं लेंगे, मीठे मीठे लेंगे. तो दोनों का आस्वादन करना पड़ेगा आपको. तो ये इसको कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे किससे, फ्रूटिव एक्टिविटी को एलिफेंट्स ब्रीदिंग से, है ना. एलिफेंट क्या करता है, अपने शरीर में खूब अच्छे से स्नान करेगा नदी में जाके, और फिर आके क्या कर लेगा, मिट्टी डाल लेगा. ठीक है. The suffering of human society cannot be counteracted by material plans. The only way of mitigating the suffering is Krishna consciousness. When one takes to Krishna consciousness, engages himself in the service of the Lord, beginning with chanting and hearing, the cleansing of heart begins. When the heart is actually cleansed, one can clearly see the Lord sitting there without any disturbance. भगवान बिना डिस्टर्बेंस के बैठते हैं. बाकी सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में बैठते. परमात्मा के रूप में लोगों के अंदर क्या होती हैं, भौतिक इच्छाएं होती हैं. द पीपल आर हैविंग मटीरियल डिज़ायर्स. उसके लिए भगवान को बहुत काम करना पड़ता है, 4 हाथ लगाने पड़ते हैं. लेकिन भक्तों के हृदय में कोई भौतिक इच्छा है ही नहीं. आराम से साफ़ सुथरा स्थान, मान लो यही रूम एकदम साफ़ सुथरा हो, एसी चल रहा हो, थके हुए हो, आप आके क्या करोगे, आके क्या करोगे, बिना गद्दा बिछाए भी सो जाओगे. होता नहीं होता, बिना गद्दा बिछाए भी क्या हो जाओगे, सो जाओगे. तो इसलिए हाँ, भगवान कहते हैं साधव हृदय मह्यम साधु नाम हृदयम. तो जो साधु का हृदय है वो मेरा है, और साधुओं के हृदय में मैं निवास करता हूँ. ठीक है. तो ये हुई ग्रॉस क्लीनिंग हो चुकी है. सटल क्लीनिंग हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि सटल क्लीनिंग क्या है. उसमें बेसिकली पूजा लाभ प्रतिष्ठा थोड़ा सा ही छोटा सा ही सेक्शन है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे. ठीक है. तो ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है गुंडीचा मंदिर मार्जन. तो हम सबको अपने हृदय को शुद्ध बनाने का पूरा प्रयास करना चाहिए. और जब हम शुद्ध कर रहे हैं तो साथ साथ में हमें ध्यान रखना चाहिए
कि हम दोबारा गंदगी ना डालें। अभी हम सड़क पे चलते हुए आ रहे थे तो हम वही देखते हुए आ रहे थे, रोड को देखते हुए आ रहे थे, ये 77 नंबर रोड है, कल तो यहाँ पे साफ़ था, है ना। MCT की गाड़ी आके रोज़ाना क्या करती है, सफाई करती है, और फिर ये झुग्गी वाले क्या कर देते हैं वहाँ पे, फिर से कूड़ा डाल देते हैं। तो हमें वो नहीं करना है हम सफाई तो कर रहे हैं, बहुत मेहनत करके सफाई करते हैं, सुबह सुबह 4:30 बजे उठ के सफाई करते हैं बढ़िया से, 2 घंटे माला करते हैं, 1 घंटा श्रवण करते हैं, फिर से कचरा डाल देते हैं, फिर से मोबाइल से उठा के, इंटरनेट से उठा के कचरा फिर डाल देते हैं। तो कचड़े को नहीं डालना है, कचड़े को बार बार ना डालिए कचड़े को डालने से बचना है। हाँ, तो सफाई तो कर रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ में क्या कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं और साथ में पानी भी डाल रहे हैं, तो वही हो जा रहा है, क्या फ़ायदा। तो इसीलिए बहु जन्म यदि करे श्रवण के तब तो न पाए कृष्ण पदे, तभी इसलिए ये नहीं हो रहा है। गौरांगा बोली थे हवे पुलक शरीर, हरी हरी बोली थे नयने बाबे नीरा, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम सफाई तो कर रहे हैं फिर कूड़ा डाल दे रहे हैं, सफाई कर रहे हैं फिर कूड़ा डाल दे रहे हैं। तो 1 - 1 = 0, ढाक के 3 पात बैक टू स्क्वायर 0, कुछ हो ही नहीं रहा। जितना सफाई करा उतना ही कूड़ा डाल दिया, और ज़्यादा ही कूड़ा डाल रहे हैं, कूड़ा ज़्यादा इकट्ठा हो जा रहा है, सफाई कम हो रही है। अब समझ पा रहे हो, प्रॉफिट कम हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है। प्रॉफिट क्या है, कृष्ण को स्मरण करना, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। एक्सपेंडिचर क्या है, कृष्ण को भूल जाना, वो ज़्यादा हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। लॉस में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, क्या कहते हो, व्हाट यू से। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, देन यू आर इन प्रॉफिट। मतलब आपने सफाई ज़्यादा करी है, गंदगी कम फैलाई है, तो आप प्रॉफिट ज़्यादा है। लेकिन आप सफाई करते हो, गंदगी ज़्यादा फैला रहे हो, तो लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है आपका। हाँ, दवाई खाते हैं, परहेज नहीं करते, तो दवाई काम नहीं करती। हमें लग रहा है कि यार ये दवाई बेकार है, तो इसलिए हमें, इसीलिए डूज एंड डोंट्स बताए गए। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जन। जो अनुकूल चीज़ें हैं भक्ति की, उनको अपनाना चाहिए, और प्रतिकूल चीज़ों को क्या कर देना चाहिए, हमें त्यागना चाहिए, बचना चाहिए उनसे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने 16 माला तो दी है, लेकिन साथ साथ में नियम भी दिए हैं। 4 नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए जो डोंट्स हैं, डूज हैं, यम और नियम बोलते हैं इसे, यम और नियम, इनका पालन करना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय।